हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अल्फास मेट का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी विंग को समझा रहा था कि विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, वो लोग जो बोलते वो सच नहीं है, प्लीज़ अब अपने आप को हर्ट करना बंद करो। फिर विंग कहता है कि अच्छा सच नहीं है तो क्या है सच वांग जी, तुम मुझे बताओ, मैंने उस दिन फील किया था कि तुम किसी और के पास थे। फिर वांग जी कहता है कि विंग वो सच है लेकिन आधा सच है, पूरा सच तुम जानना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वांग जी जब पता चलता है कि विंग उसका ही मेट है, पर वो इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता था, इसलिए वांग जी लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स को पढ़ता है। तो उससे पता चलता है कि अगर आपका अदर हाफ यानी मेट किसी अदर पर्सन के साथ इंटीमेसी का रिलेशन रखता है तो दूसरे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और इससे पता चल जाएगा कि उसका बेटर हाफ किसी और के साथ है। तो वांग जी सोचता है कि ये अच्छा तरीका है और वो पता लगा सकता है कि वो उसका मेट है कि नहीं। अगर उसका मेट होगा तो उसे पेन ज़रूर होगा। अब वांग जी लाइब्रेरी से निकल के फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है और उसे रास्ते में ही वहाँ इफ्रा मिल जाती है जो थोड़ी सी ड्रंक होती है और वो वांग जी की तरफ आती है। वांग जी जो उसे देख रहा होता है वो सोचता है कि ये यहाँ पे क्यों है, पर इफ्रा आके डायरेक्ट वांग जी के ऊपर गिर जाती है। वांग जी जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन इफ्रा ही उसे किस करने लगती है। वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है लेकिन इफ्रा कहती है कि उसका ब्रेकअप हो गया, प्लीज़ उसे थोड़ी देर तक ऐसे रहने दे क्योंकि उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है, उसे बहुत दिनों से नींद नहीं आई है, प्लीज़ थोड़ी देर तक उसे बस ऐसे ही रहने दे। वो ऐसा कहती है, उसका प्लीडिंग सुन के वांग जी उसे वैसे ही छोड़ देता है। इफ्रा उसे हक करके खड़ी रहती है और थोड़ी देर के बाद ही वांग जी को विंग की स्मेल फील होती है, जिससे वो विंग की स्मेल फील करते ही वो इफ्रा को साइड में धक्का देता है और वो विंग की तरफ आता और देखता है वहाँ पे विंग। अब हमें फ्लैशबैक एंड होते विंग जो कहता है कि क्या तुमने कुछ भी नहीं किया था? तो वांग जी कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा किसी के साथ भी कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या मैं कोई कैरेक्टरलेस इंसान हूँ? तुम्हारी नज़र में मेरी यही इमेज है विंग। तो वांग जी की इस बात पे विंग अपना सर नोट कर देता है। वांग जी को इस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो विंग को पास के ही दीवार पे पिन कर देता है और कहता है कि तुम इस तरह से मेरे बारे में इतनी गलत बातें कैसे सोच सकते हो विंग? मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम मेरे बारे में इस तरह से गलत बातें क्यों सोचते हो? विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बोलता है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो और मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वांग जी कहता है पहले तुम मुझे जवाब दो। तो विंग कहता है कि क्योंकि मुझे किसी पे यकीन नहीं है, मुझे नहीं यकीन है। सुना तुमने? क्या तुम्हें सुनाई दिया? मुझे किसी पे यकीन नहीं है, तुम पर भी नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा किया है क्या है जो मुझे तुम पे यकीन करना चाहिए? वांग जी जब इस तरह से विंग की बात सुनता है तो उसकी पकड़ लूज हो जाती है और विंग को छोड़ देता है। विंग जो वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी को जब फील होता है कि विंग वहाँ से जा रहा है तो वांग जी दौड़ के जाता है, विंग को पीछे से हक कर लेता है। विंग जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉक हो जाता है वांग जी के इस बिहेवियर। वांग जी जो रोने लगता है कि विंग प्लीज़, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे इस बिहेवियर से, तुम जब मुझे इस तरह से बोलते हो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। ऐसा क्यों हो रहा है विंग? प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए थोड़े से सॉफ्ट नहीं बन सकते? विंग जो कुछ नहीं बोलता और वैसे खड़ा रहता है। अब हमें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद बहुत तेज़ी से तैयारी शुरू हो रही है, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है। विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ है वो सब कुछ सुन पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, वो कैसे जीत पाएगा उन लोगों से, वो लोग कितने स्ट्रांग हैं। विंग तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसका वुल्फ जो कहता है कि विंग तुम शांत रहो, हम जीतेंगे, हम ही बनेंगे इस पैक के लूना, हम अपने मेट को इस तरह से नहीं खो सकते। विंग जो कहता है कि पता नहीं जेरी, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव भी कर पाऊँगा, वो लोग इतने स्ट्रांग हैं, पता नहीं क्या होगा। इतने में विंग के डोर पे नॉक होता है। विंग जब देखता है वहाँ पे सिचैन होता है और उसके लिए कपड़े लेके आता है, बोलता है विंग तुम रेडी हो जाओ और हमें अभी निकलना होगा। अब हमें दिखाया जाता है एरिना बहुत ही बड़ा सा होता है, वहाँ पे बहुत पूरे पैक के लोग बैठे होते हैं चारों तरफ से और ऊपर किंग एंड अल्फ़ा बैठे होते हैं, ओल्ड अल्फ़ा एंड करेंट अल्फ़ा, और सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि सिप्रा ही जीतेगी। सब लोग जो पहले से ही जानते हैं कि सिप्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और वो ही जीतेगी और इसीलिए वो पहले से ही सिप्रा के नाम से हुडिंग करने लगते। विंग जब उस एरिना में आता है वो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जितनी भी पब्लिक है सब सिप्रा के नाम से हुडिंग कर रही। विंग जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो अपने आप को काम डाउन करता है और थोड़ा चेयर अप करते हुए बोलता है उसे ये सब करना ही होगा अपने लिए और अपने मेट के लिए। विंग जो ऐसा सोचता है फिर उसे सामने एक बहुत ही फैमिलियर फेस दिखता है, वहाँ पे वांग जी होता है जो उससे कहता है कि विंग तुम जीतोगे, तुम अपने आप पे
मुझे तुम पे यकीन है, तुम ज़रूर जीतोगे, ओके, और तुम ही मेरे मेट बनोगे। इस पैक के लूड़ा तुम बनने वाले हो, ऐसा कहता है। विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंस फील होता है। अब थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे सिप्रा आती है। अब उन दोनों के सामने वेपन्स रखे जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें से 2 वेपन कोई भी ये लोग ले सकते हैं, और उन्हें फिर इस बैटल का नियम समझाया जाता है। पहला नियम यह होता है कि अगर सामने वाला पर्सन गिव अप कर लेता है या दूसरे पर्सन के सामने सरेंडर कर देता है तो ये बैटल रुक जाएगी, या फिर वो पर्सन तब तक अगर नहीं सरेंडर करता है वो तब तक युद्ध में रहेगा जब तक वो पूरी तरह से हार नहीं जाता, या फिर वो मरने के कगार पे नहीं आ जाता तब तक ये बैटल नहीं रुक सकता। विंग जो अपना सर नोट करता है और सिप्रा जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है वो स्माइल करती है। उसके स्माइल करते ही वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो सारे लोग क्लैपिंग एंड उसके नाम पे हुडिंग करने लगते हैं। विंग इससे थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन अब वहाँ से बेल बज जाती है और युद्ध स्टार्ट हो जाता है दोनों के बीच में। विंग जो थोड़ी ही देर के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस फील होने लगता है, उसको पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो उससे एक भी बार वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा होता और उसे बार बार जो सिप्रा उसे अपने वेपन से उसको उसके बॉडी पे कट से कट लगाई जा रही है। विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। वांगजी जो ऊपर बैठा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होता है। उसे फील हो रहा था कि विंग पता नहीं क्यों लड़ नहीं पा रहा है। विंग जो अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर पा रहा है और उसे उसके ऊपर अटैक करने की तो बात ही बहुत दूर है। सिप्रा जो एक कनिंग से स्माइल करते हुए विंग को बार बार उसके बॉडी पे एक से एक कट दिए जा रही है और कह रही है कि तुम हार मान लो, नहीं तो तुम अपनी जान खो बैठोगे। विंग कहता है कभी नहीं, वो मेरा मेट है और अपने मेट के लिए मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। तो सिप्रा कहती है ठीक है, तुम्हें पता है तुम इस तरह से डिजीनेस क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पॉइजन दिया गया है। विंग की आंखें जो बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है क्या कहा तुमने। तो वो कहती है हाँ, तुम्हें पॉइजन दिया गया है और तुम्हारा ब्लड जितना लॉस होगा तुम उतने ही जल्दी से मर जाओगे। इससे पहले तुम मरो, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें खुद हीलर के पास लेके जाऊँगी और तुम्हारी जान भी बचाऊँगी और तुम्हें एक अच्छे प्लेस पे भिजवा दूँगी। मुझे पता है तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम एक अनाथ हो, पर मैं तुम्हें सच में बहुत अच्छे से तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी, इस पैक से बहुत दूर। और तुम्हें जो इस पैक के रूल तोड़े हैं, जो ओमेगा लूना बनती है इसके लिए जो रूल तोड़ा है उसके भी तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो विंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इफ्रा कहती है वाह, रस्सी जल गई फिर भी बल नहीं गया, क्या बात है, अब बड़ा मज़ा आएगा। और ऐसा कह के वो विंग के दोनों हैंड्स पे बहुत बुरी तरह से अपने वेपन से उसके बाजू पे कट लगा दी, जहाँ से बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगता है। अब विंग के माउथ से भी ब्लीडिंग होने लगता है। ये देख के वांगजी को बहुत बुरा लग रहा होता कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों विंग क्यों अपने आप को डिफेंस नहीं कर पा रहा है। वो अटैक करने की बात दूर है, वो डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहा है। वो तो मेरे साथ जब प्रैक्टिस कर रहा था वो इतने अच्छे से खुद को डिफेंड कर रहा था, अभी क्यों नहीं कर पा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा टेंस होता है और वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है, लेकिन जो पास के ओल्ड लूना होते हैं और अल्फा उसे बैठा देते हैं उसके हाथ पकड़ के। वांगजी बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा होता विंग के लिए और वो मन में प्रे कर रहा होता कि प्लीज़ खुद को सेफ़ रखो, प्लीज़ मेरे लिए विंग मेरी बात सुनो, प्लीज़ खुद को सेफ़ रखो। अब इधर देखते हैं विंग जो पूरी तरह से थक चुका होता है, उसके पैर जो पूरी तरह से लड़खड़ा रहे होते हैं, वो खुद को सही से खड़ा भी नहीं कर पा रहा होता है। वो इफ्रा को देख भी नहीं पा रहा होता है इफ्रा किधर है। उसकी आंखें जो ब्लर हो रही होती है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते। इफ्रा जो कह रही थी मुझे पता है अब तुम कुछ देर के ही अंदर मर जाओगे, लेकिन मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि वो तुम्हारी आत्मा को शांति दे और हाँ वो तुम्हें ज़्यादा दर्द ना दे। इसके बाद वो एक तेज़ी से पंच करती है जिससे विंग बहुत दूर जाके गिरता है और वो उसके फेस से इतनी तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगती है जिससे देख के वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने सीट से खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके मदर एंड फादर जो उसके हाथ को पकड़ के फिर से उसे बैठा देते हैं। वांगजी जो कहता है कि प्लीज़ उसे जाने दे, उसे दर्द हो रहा है, वो अपने मेट के पास जाना चाहता है, लेकिन वो लोग उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम गए तो अभी सिप्रा उसके गले को काट देगी। वांगजी जो डर की वजह से वो बैठ जाता फिर से। अब सिप्रा विंग के स्टमक पे जोर से किक करती है और कहती है बोलो तुम खुद को सरेंडर कर रहे हो कि नहीं, अगर तुम कर दिए तो तुम अभी भी बच सकते हो। विंग जो एक स्माइल करता है सैडली और कहता है कि कभी नहीं, मैं मरना पसंद करूँगा पर सरेंडर कभी भी नहीं करूँगा। सिप्रा कहती है कि फिर ठीक है, फिर लो जाओ हेल में। और इतना कह के वो स्टमक पे उसके एक जोर से किक करती है जिससे विंग जो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से पूरा अंधेरा होने लगता है, लेकिन उसे एक आवाज़ सुनाई देती है विंग करके और वो फील कर पाता है वो उसके मेट की आवाज़ है। पर विंग जो एक स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब विंग जैसे ही वो फील करता है उसकी पूरी तरह से जब वो ब्लैकआउट होने वाला होता है, उसे फील करता है कि जो यहाँ के ऑडियंस है वो सारे सिप्रा के नाम से हुडिंग कर रहे होते हैं और सारे बहुत ही ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे होते हैं। विंग जो स्माइल करता है और अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लेता है। अब उधर दिखाया जाता है विंग जब अपनी आंखें
बंद कर लेते हैं पूरी तरह से, तो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा रोशनी आती है, इतनी ज़्यादा रोशनी कि वो अपने आँखों को खोल नहीं पाता। और जब सामने वो खोल के किसी तरह से अपने आप को मैनेज करता है, अपनी आँखों को मैनेज करता है सामने देखने के लिए, तो देखता है सामने वही लेडी खड़ी होती है जिसे उसने कई बार देखा है, पर कहाँ देखा उसे याद नहीं आ रहा होता। फिर वो अपने आप को याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो लेडी कहती है कि विंग, तुम हीलिंग पैट्रियार्क हो, हीलिंग लाओजू, जो हज़ारों साल पहले इस धरती पर रहा करता था। तुम वो हो, तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने युद्ध को जीतो। जब इस तरह से वो बोलती है, विंग के अंदर जो पावर है वो उसको फील होने लगता है, वो उसे सब कुछ याद आने लगता है। फिर वो कहती है कि जाओ और अपने युद्ध को जीतो और अपने मकसद में कामयाब हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। और ऐसा कहती वो वहाँ से गायब हो जाती है। उनके गायब होते ही विंग जो फिर से वापस एरिना में आ जाता है। वो फील करता है लोगों की हुडिंग, लेकिन विंग जैसे ही खड़ा होता है वो लोग बहुत बुरी तरह से शांत हो जाते हैं। सिप्रा जब पीछे मुड़ के देखती है, विंग को देखती है, वो थोड़ा शॉक होती है कि ये पर्सन को इतना ज़्यादा इंजरीज थे और उसे पॉइजन दिया गया था, ये ज़िंदा कैसे हो गया। फिर वो कहती है कि वो अब इससे फिर से मुझे मारना होगा। और वो जब विंग की आंखें देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, जिसकी आंखें बुरी तरह से रेड कलर में शाइन कर रही होती है। सिप्रा जो डर जाती है लेकिन अपने आप को काम दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है कि इस बार मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाली। तो विंग कहता है, क्या सच में? और इसकी स्माइल जो डेवलिश होती है, ऐसा देख के सिप्रा जो उसके हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है डर की वजह से। और वो कहती है कि तुम कौन हो? तो कहता है, क्यों भूल गई? बहुत जल्दी भूल जाती हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी याददाश्त लौटा देता हूँ। और ऐसा कहते सिप्रा इससे पहले कुछ समझ पाते, विंग की एक किक पड़ते ही वो बहुत दूर जाके गिरती है। ऑडियंस जो पूरी तरह से शॉक और ये सब देख रही होती है। वांगजी जो कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो भी चुपचाप ही देख रहा होता है। इधर जब दूसरी बार उसे विंग करता है, सिप्रा के मुंह से और नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और वो जब विंग उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने नीज़ पे बैठ जाती है और कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं आपको अपना लूना मानती हूँ। और ऐसा कह के वो अपनी जान को बचा लेती है। उसके बाद विंग कहता है कि अभी कौन कौन बाकी है मेरे सामने आए, और अभी के अभी। और ऐसा कहते ही वहाँ पे एंड्रिया एंड लिया दोनों ही एरिना में आती हैं और अपने नीज़ के बल बैठ के और वो अपने सर को डाउन करके कहती हैं कि मैं सरेंडर करती हूँ अपने आप को और मैं आपको अपना लूना मानती हूँ। और ऐसा कह के वो अपनी जान को बचा लेती हैं। लेकिन इफ्रा वो कहती है कि मैं तुमसे कभी नहीं डरती और मैं तुम्हारे सामने कभी भी हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ के मरना पसंद करूँगी, पर तुम जैसे दो कौड़े के ओमेगा के सामने अपना सर झुकाऊँ कभी भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और अपने हाथों में अपना वेपन निकालती है और वो फटाक से एरिना में कूद जाती है और आते ही वो विंग पे अटैक करती है। लेकिन विंग जो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉच करता है और उसको एक किक मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरती है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। वो अपनी नाक को साफ करती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और इससे पहले वो अटैक करते विंग उसको फिर से मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरती है। अब इतना तेज़ से विंग उसको 2-3 बार किक करता है कि उसके पाँव और हाथ की कई हड्डियाँ टूट चुकी होती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा जिद्दी होती है कि वो कहती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी, वो मरना पसंद करेगी, लेकिन वो तुम्हें कभी अपना लूना तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक 2 कौड़ी ओमेगा को तो कभी भी नहीं। उसके इस बात पे विंग उसे एक बहुत ज़ोर से पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरती है और उठ नहीं पा रही होती। फिर भी वो किसी तरह से उठने की कोशिश करती है। तो विंग कहता है, मैं तुम्हें इस पैक से बाहर निकालता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। उसके इस बात पे वहाँ पे जितने भी लोग थे शॉक हो जाते हैं। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल एक कमांडिंग अल्फ़ा की तरह होती है, जिस तरह से अल्फ़ा कमांड देता है। सारे लोग अपने नीज़ पे आ जाते हैं और अपना सर डाउन कर लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि वो उसे लूना मानते हैं अपने इस पैक का। इतने में ही एक ओल्ड वुल्फ आता है। वो कहता है कि आप इस तरह से किसी भी पैक के मेंबर को बाहर नहीं निकाल सकते जबकि आप इस पैक के मेंबर नहीं हैं। विंग कहता है कि ओह, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मैं इस पैक का मेंबर नहीं हूँ, तुम कौन हो ये मैं सबके सामने बताऊँ। इससे पहले वो कुछ बोलता है, उस पर्सन की टंग कट के नीचे गिर जाती है और कहता है, जो भी लूना से इस तरह से बात करेगा, उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये दोनों पर्सन इस पैक के लिए गद्दार हैं, इन्हें अभी इस पैक से हमेशा हमेशा के लिए निकाला जाता है। ऐसा कहता है विंग की आवाज़ जो सारे लोग कांप जाते हैं सुन के। विंग जो वहाँ पे थोड़ी देर तक खड़ा रहते हैं, उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना।